नमस्कार बच्चों, ट्रायंगल मैथ्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.3 का तीसरा सवाल। तो देखिए बच्चों, और हाँ, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं तीसरे सवाल में। वैसे 6 सवाल है, लेकिन आज हम 3 सवाल कवर करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, पहला सवाल दिया हुआ है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, इस सवाल में पूछा, ऊपर लिखा हुआ था, यानी पूछा गया था कि नीचे दिए गए कथनों से हमें 2 रैखिक समीकरण युग्म बनाने हैं और फिर उनको हल करना है। तो देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है, ये पहला कथन हो गया यहाँ से यहाँ तक, यानी पहली लाइन। और दूसरी लाइन में बोला गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। इसका मतलब है कि दो संख्याओं का खेल है यहाँ पे। तो एक संख्या को हम बड़ी संख्या बोलेंगे और दूसरी को छोटी, क्योंकि जो बड़ी है वो 3 गुनी हो गई छोटी की। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, माना कि बड़ी संख्या x व छोटी संख्या y है। छोटी संख्या को क्या मानेंगे? y। ठीक है, इसे x और y दो ही चर मानने हैं अपन को। दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो यहां लिख देंगे पहले कथन से। या तो आप ऐसे लिख सकते हो भाई, पहले कथन से, या फिर आप लिख सकते हो दोनों संख्याओं का अंतर बराबर 26। ठीक है, तो हमेशा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे तभी अंतर निकलता है। तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26। ठीक है, सामने पहले कथन से लिख दिया, क्योंकि दोनों संख्याओं का अंतर 26 दिया हुआ है। इसको हम दे देंगे समीकरण नंबर 1। दूसरा जो कथन है वो है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। अब जो बड़ी संख्या होगी वो ही होगी 3 गुनी, किससे? छोटी संख्या से। तो इन दोनों संख्याओं को बराबर करने के लिए हम छोटी संख्या को भी 3 से गुणा कर देंगे, ताकि ये दोनों बराबर हो जाए। और बराबर होगा तभी तो हमें समीकरण लिख पाएंगे, यानी समीकरण बराबर हो तभी बनता है। ठीक है, यानी बीच में बराबर का चिन्ह होना चाहिए। तो देखिए, दूसरे कथन से क्या हो रहा है, हम लिख सकते हैं कि x बराबर 3y, यानी छोटी संख्या को बड़ी संख्या के 3 से गुणा करके लिख सकते हैं। छोटी संख्या को 3 से गुणा कर दिया, इसको दे देंगे समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे हमें दोनों समीकरणों से x का मान निकालना है या फिर y का एक चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ पे x का पहले से निकला हुआ है, ऐसा सभी समीकरणों में नहीं होता, कभी कभी हो जाता है। तो यहाँ x बराबर 3y दिया हुआ है, तो हम इसको सीधा समीकरण 1 में रख देंगे। तो x बराबर 3y समीकरण 1 में रखने पर तो देखिए क्या होगा, x की जगह अगर 3y रख देंगे यहाँ पे, तो 3y माइनस y ऐसा का ऐसा बराबर 26। ठीक है, 3y में से y गया तो 2y बचेगा बराबर 26, और y बराबर आ जाएगा 26/2, यानी y का मान आ गया, 2 से काटेंगे इसको तो 13 बार कट जाएगा, यानी 13। y का मान कितना आ गया? 13। अब इस 13 को दोनों में से किसी एक समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ दूसरे समीकरण में। ठीक है, तो y बराबर 13 समीकरण 2 में रख रहा हूँ मैं। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 3 ब्रेक, यहाँ पे 3 का 3 आ जाएगा, y की जगह आप रख सकते हो गुणा लगा के 13। ठीक है, x बराबर हो जाएगा 13 39, ये x का मान आ गया 39। ठीक है, तो बड़ी संख्या को हमने x माना था, उसका मान तो आ गया 39। छोटी संख्या को y माना था, उसका मान आ गया 13। ठीक है, तो यहां लिख देंगे, अतः बड़ी संख्या जिसको हमने x माना था उसका मान तो है 39, और नीचे लिख देंगे छोटी संख्या जिसको हमने माना था y, उसका मान है 13। ये दोनों अपने आंसर हो जाएंगे। अगर आपको उत्तर की जांच करनी है तो दोनों का अंतर निकाल के देख लो, 26 आना चाहिए,
और इसको 3 से गुणा करके देख लो, बड़ी संख्या के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार हम इन सवालों को करते हैं। अब इसका दूसरा सवाल, जो इसी का दूसरा सवाल, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है? 18। उन्हें ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि संपूरक कोण पहले कहते हैं किसे, ये पता होना चाहिए आपको। तो संपूरक कोण बोलते हैं ऐसे दो कोण जिनका योग 180 डिग्री हो। तो ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, उन्हीं को हम संपूरक कोण बोलते हैं। ठीक है, तो उनका योग तो हम जानते हैं, उनका अंतर भी दिया हुआ है 18। तो दोनों समीकरण इसी से बनेगी। ठीक है, उन दोनों को जोड़ेंगे तो उसको रखेंगे 180 के बराबर, और उन दोनों को घटाएंगे तो उनको रखेंगे अपन 18 के बराबर। ठीक है, तो देखिए बड़ा कोण x मान लेते हैं और छोटा कोण y। तो लिखेंगे यहां पे, माना कि बड़ा कोण x व छोटा कोण y डिग्री है। ठीक है, माना कि बड़ा कोण x और छोटा कोण y डिग्री है। तो देखो प्रश्नानुसार दोनों संपूरक कोण हैं, तो संपूरक कोणों का योग यहां लिख देता हूं मैं, कथन तो दिया हुआ नहीं है। संपूरक कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री। संपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे, दोनों संपूरक है तो इनका योग किसके बराबर आएगा? 180 के बराबर। ये हो गया हमारा पहला समीकरण। और इनका अंतर दिया हुआ ही है, तो दोनों कोणों का अंतर दिया हुआ है हमें। दोनों कोणों का अंतर 18। ठीक है, अंतर का मतलब अधिक है तो अंतर ही हुआ। ठीक है, तो दोनों कोणों को घटाएंगे, बड़े में से छोटा घटाना है, ध्यान रखना है। x में से आप क्या घटाओगे? y, तो कितना आएगा? 18। इसको दे देंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 से अपने x का मान निकाल लेते हैं और उसको फिर रख देते हैं समीकरण 2 से निकाल लेते हैं। ठीक है, फिर इसको इसमें रख देंगे। एक ही बात है, किसी से भी निकालो, आप किसी से भी निकाल सकते हो। तो मैं समीकरण 2 से निकाल रहा हूं। समीकरण 2 से x का मान निकाल रहा हूं, तो x बराबर 18 प्लस y, ये y उधर जाएगा माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 18 प्लस y आप रख दो समीकरण 1 में, यानी इससे मान निकाल रहे हो तो इसमें रखना है और इससे निकाल रहे हो तो फिर इसमें रखना है। ठीक है, तो x बराबर 18 प्लस y समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए x की जगह 18 प्लस y प्लस ये वाला y बराबर 180। ठीक है, इसकी जगह ये रख दिया अपन ने। 18 को उधर भेज देंगे, y और y हो जाएगा 2y बराबर 180। 18 को लेके जा रहा हूँ साथ में, तो ये -18। ठीक है, 2y बराबर हो जाएगा, 18 घटाएंगे तो 10 में से 8 गए तो 2 बचेगा, या बचे 17, 17 में से गया तो 16, यानी 162। y बराबर आ जाएगा 162 बटे 2, 2 से काट दो इसको 8 बार और 1 बार, यानी 81 बार कट जाएगा। ठीक है, 81 आ गए। अब y का मान कितना आ गया अपना? 81। ठीक है, अब इस y का मान 81 को आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, जिससे हम x का मान निकाल लेंगे फिर। ठीक है, तो y बराबर 81 समीकरण 2 में रख रहा हूं मैं, 2 में रखने पर, अब किसी में भी रख सकते हो आप, तो 2 के अंदर रख रहा हूं x का x, y की जगह 81 बराबर 18। ठीक है, यहाँ पे रख दिया x बराबर 18 प्लस 81, x बराबर 8 और 1 9, फिर 8 और 1 9, यानी 99। तो दोनों कोण, अतः दोनों कोण हो जाएंगे। अतः बड़ा कोण तो होगा बड़ा
कोण जिसको हमने क्या माना था x, तो बड़ा कोण तो है 99 डिग्री, व छोटा कोण जिसको हमने माना था y, वो है 81 डिग्री है। ठीक है, अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आ जाएगा और घटाओगे तो कितना आएगा 18। आपके अच्छे से समझ में आए होंगे सवाल। ठीक है, अब इसका तीसरा सवाल देख। तो देखिए बच्चों, तीसरा सवाल, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे रुपए 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे रुपए 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मतलब है एक बल्ले और एक गेंद का मूल्य निकालना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे तो 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3800 दिया हुआ है, और 3 बल्ले प्लस 5 गेंदों का मूल्य 1750 रुपये दिया हुआ है, यानी 1750 रुपये। तो हमें क्या करना है, प्रत्येक बल्ले के मूल्य को, यानी एक बल्ले के मूल्य को x और एक बल्ले के और एक गेंद के मूल्य को y मान लेना है। ठीक है, तो यहां से हम हल करेंगे। माना कि एक गेंद का सॉरी, पहले बल्ले का लिख लो। माना कि एक बल्ले का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, एक बल्ले का मूल्य x रुपए और एक गेंद का मूल्य कितना मान लिया अपन ने, y रुपए। ठीक है, तो पहले कथन में दिया हुआ है 7 बल्ले प्लस 6 गेंदे। 7 बल्ले प्लस 6 गेंदों का मूल्य कितना दिया हुआ है, 3800 रुपये। ठीक है, तो 7 एक बल्ले का अपन को पता है x है, तो 7 बल्लों का निकालोगे तो 7 को किससे गुणा कर दोगे, x से। ठीक है, ऐसा ही निकालते हैं अपन। जैसे एक पेन का मूल्य 5 है तो 10 का निकालोगे तो 5 को किससे गुणा करोगे, 10 से। ठीक इसी प्रकार एक बल्ले का मूल्य x है, तो 7 बल्लों का निकाल रहे हो तो 7 को किससे गुणा करोगे, x से। तो यहाँ तो आ जाएगा 7x प्लस 6 को y से कर दो, और यहाँ आ जाएगा 6y बराबर 3800। इसको दे दो समीकरण 1। इसी प्रकार 3 बल्ले प्लस 5 गेंदे, ये कितने की दी हुई है, 1750 रुपये की। तो यहाँ तो हो जाएगा 3x और यहाँ हो जाएगा 5y बराबर 1750। इसको दे दो समीकरण 2। किसी से भी आपको मान निकाल लेना है और फिर इसमें रखना है आपको। तो मैं x से निकाल लेता हूँ, किसी से भी निकाल सकते हो, समीकरण 1 से। ठीक है, x का मान निकाल रहा हूँ, 7x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y। x बराबर हो जाएगा 3800 माइनस 6y बट्टे, ये 7 कहाँ चला जाएगा, बट्टे में। ठीक है, ये x का मान आ गया, x बराबर 3800 माइनस 6y बटा 7 समीकरण 2 में रख दो। समीकरण 2 में रखने पर तो देखिए x की जगह ये रख देना है 3 ब्रैकेट x की जगह 3800, ठीक है, प्लस माइनस 6y बटे 7। ऐसा हो गया, ब्रैकेट बंद, प्लस का प्लस लगाएंगे, 5 का 5 आ जाएगा, y का y बराबर 1750। ठीक है, यहाँ पे रख दिया अपन ने ये सारा मान x की जगह पे। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, इसको अंदर गुणा कर देंगे। तो देखिए इसको 3 से गुणा कर दो, 8 तिया 24 के 4 हासिल के 2, 3 तिया 9 और 2 11, 2 जीरो के 2 जीरो यानी 11400। 6 तिया 18, ये माइनस का होगा, 18y बटा 7 प्लस 5y ऐसा का ऐसा बराबर 1750।
अब यहाँ 1 लगा के क्या ले सकते हो आप, एलसीएम। तो 1 लगा के एलसीएम ले लो। यहाँ एलसीएम आएगा 7, ठीक है, दोनों का। यहाँ तो आ जाएगा 7 का भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये ऐसा कैसा 11,400 माइनस 18y प्लस 5y। 5y नहीं आएगा, यहाँ पे 1 का भाग देंगे 7 बार जाएगा, 7 पंजे 35y आएगा, ठीक है। तो यहाँ आ जाएगा 35y बराबर 1750, ठीक है। 7 को उधर भेज दो, 11,400, इन दोनों को हल कर लेंगे। प्लस वाला बड़ा है तो प्लस का बचेगा, ठीक है। 15 में से 8 गए तो 7, यहाँ बचे 2, 2 में से गया तो 1, यानी 17y बराबर, इधर भी गुणा कर लीजिए 7 से, 0 का 0, 5 7 35, 3 7 7 49 और 3 52 के 2 हासिल के 5, 7 एकम 7 और 5 7 5 12, ठीक है। 12,250। 17y बराबर आ जाएगा 12,250 माइनस 11,400, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। 17y बराबर आ जाएगा 0 का 0, 5 का 5, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ बचे 11, यानी 850। y बराबर आएगा 850 बटे 17, 17 5 85, 5 बार, और ये 0 ऐसा का ऐसा 50 बार कट गया, y का मान आ गया 50, ठीक है। तो ये हमारे पास किसका मूल्य आ गया, एक गेंद का मूल्य आ गया। अब इसको आप किसी भी एक समीकरण में रखकर बल्ले का मूल्य निकाल सकते हो। तो हम रख रहे हैं यहाँ पे समीकरण 2 में, तो y बराबर 50 समीकरण 2 में रखने पर देखिए 3x का 3x प्लस 5 और ब्रैकेट 50 बराबर 1750। यहाँ पे y की जगह 50 रख दिया। 3x का 3x 5 25 यानी 250 बराबर 1750। 3x बराबर 1750 माइनस 250। 3x बराबर आ जाएगा 1500। x बराबर आ जाएगा 1500 बटे 3, ये कट जाएगा 500 बार, यानी x का मान आ गया 500, ठीक है। तो बल्ले का मूल्य तो आएगा 500 और गेंद का मूल्य आ गया 50। इनको आप अलग अलग एक साथ लिख सकते हो। तो गेंद का मूल्य 50 और बल्ले का मूल्य 500 रुपये हैं, ठीक है। तो आपके अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही शानदार वीडियो आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।